यू। ओके, लेट्स मूव ऑन, इससे पहले ड्रामा का बहुत लंबा हो जाए। हमने रन कर लिया है, बंदे एक डोर से कर लिया है। वी कम टू राज़ उल्फत। हाँ, क्या एपिसोड थी भाई। इस्माइल मियां तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि वो ना, व्हाट आई लव इट कि ही इज प्रिपेयरिंग मुश्क। मुझे उनकी ये बात बड़ी पसंद आई कि उन्होंने पहले से ही, बिकॉज मुझे लगता है मुश्क घबरा जाती, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करती जब उसका इर्तिजा का फोन आता। तो उन्होंने उसको पहले से प्रिपेयर किया कि देखो ये होगा, he will come and he will make you feel guilty. Now whatever you want to do, ये तुम्हारी मर्जी है। He didn't tell her कि उन्होंने क्या, कि तुमने क्या करना है। He just prepared her कि अब ये होने वाला है और वो तुम्हारे ऊपर से आएगा कि तुम्हें गिल्टी फील कराएगा, जो कि इर्तिजा ने एग्जैक्टली किया टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द एपिसोड। तो मुझे ये वो था एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा, एंड आई विश शी हैड कि मैं हमेशा से कहती हूँ मुझ बड़ी कम्युनिकेटिव है और वो इस्माइल मियां से सब कुछ बताती है उनको। आई विश शी हैड टोल्ड हिम कि उसका फोन आया था और वो थ्रेटन कर रहा था कि वो मेरे घर में आ जाएगा और मैंने उससे कहा था मुझे नहीं मिलना, बिकॉज इवेंचुअली शी गोज टू मीट हिम। तो और फिर वो पूछते हैं। सो आई विश, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मुश्क कैरेक्टर। नहीं, मेरी एक बात सुने प्लीज सुने। मतलब कहानी कैसे चलेगी फिर आगे? कहानी चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना शादी। कहानी कैसे चलेगी आगे अगर वो बता देगी? तो हम इस्माइल मियां का इतना खूबसूरत अगला वाला सीन कैसे देखेंगे जब वो घबराए हुए पूछते हैं? उनकी इनसिक्योरिटीज कहाँ से आएंगी फिर अगर वो सब कुछ बता देगी? मतलब अब ये तो फिर कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। नादिया ने बस गौहर रशीद का इंटरव्यू कर लिया है और अब उनको सब उनकी जो है ना बैक स्टोरी और जिस तरह इस्माइल मियां सोचते हैं वो सब अब उनको अब वो उन्हीं को डिफेंड करेंगी। एक और बात लेकिन इस्माइल मियां की इंटरव्यू से पहले गौहर रशीद तो नहीं इस्माइल मियां की फैन थी। और नहीं मैं तो एक्चुअली फैन नहीं थी, मैं तो कह रही थी इस्माइल मियां जो है वो काफी मीसने बने हुए हैं और बड़े वो हैं। लेकिन गौहर ने बोला कि हाँ इस्माइल मियां को ही फायदा पहुंचा है मुझसे शादी करके। मुझे ना अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो उसके माँ बाप है सहबा के, वो अभी तक अपनी एक डिनाइल में और उसमें है। उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि उन्होंने पहली गलत किस्म की बातों से अपनी बेटी को किया और अब उसको गलत होप्स दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सहबा तो विल लूज हर माइंड डेफिनेटली। जलन में नीचे पागल होनी हो, आई थिंक सहबा को हम यही देखेंगे कि सहबा will lose and her parents are 101% responsible for doing that. So yeah. अब आपके इस्माइल मियां पे मैं कोई डायलॉग ये देना चाह रही थी कि वो बड़ा खेल रहे हैं मुश्क के इमोशन से। इस बड़े तो बनते तो बड़े गुड हैं कि हाँ बड़ा सपोर्टिव एंड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने ये जो डायलॉग कहा ना कि तुमने कभी दिल से मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं किया था। एंड उसके बाद फिर ये भी कह दिया कि जो रिश्तों में जब जबर का कायल नहीं हूं मैं और दिल की बात दिल से होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा प्लेइंग ऑन हर व्हाट शैल आई से, मतलब वो एम्बैरेस होगी मुश्क ये सुनकर कि हाँ मेरा नहीं ख्याल कि मुश्क किसी चीज पे एम्बैरस होती है अगर मुश्क को खुद नहीं लगे कि उसकी गलती है। और यहाँ पे मुश्क तो बहुत क्लियर है कि उसके दिल में इर्तिजा है, उसके दिल में इस्माइल नहीं है। मुश्क एम्बैरस होती है तब जब वो थप्पड़ मारती है मोहिनी को, उसको रियलाइज होता है कि उसने गलत किया, उसको वहां पे जरा ज्यादा पेशेंस से पेश आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इस्माइल मियां कोई चाल चल रहे हैं या वो कुछ वो कर रहे हैं। दिस इज हाउ ही इज, this is his personality. I have been convinced now and actually I'm just enjoying नहीं, मैं आई थिंक मैं इस्माइल मुश्क रोमांस एंजॉय कर रही हूँ, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन ड्रामा। वो फिर आके कहती है ना आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। आई थिंक शी सेज समथिंग लाइक दैट आफ्टर दिस डायलॉग। बट आई लव दैट सीन जब ऊपर से नीचे आती है थप्पड़ मार के और फिर वो उसको शर्मिंदगी होती है एंड शी इज नॉट एबल टू से एनीथिंग एंड शी इज एम्बैरेस्ड आल्सो। उसको समझ नहीं आ रही, वो सोचती है कि शायद इस्माइल कुछ रिएक्ट करेगा या, बट ही डजंट। एंड देन घबराहट में उसके मुंह से निकल जाता है कि कैद में भी बंदा हो ना तो वो अपने आप को मसरूफ रखना चाहता है। तो आई जस्ट लव द होल ऑफ दिस सीन। मुझे इतना मजा आया देख के, मैं हंस रही थी उसको देख के। इस्माइल मियां जैसे लोग जो है ना वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं लेकिन वो चुप रहते हैं और वो दूसरे वाले को अनबोश जो है वो फटफट बोल रही होती है। तो वो बेचारी अपना पूरा दिल उठा के बाहर रख देती है और इतनी गलतियां वो सब जो भी अपने डायलॉग्स बोल रही थी और फिर वो एक डायलॉग का जवाब देते हैं उसके अंदर वो फिर वापस बेचारी पूरी मेल्ट हो जाती है। आई हैव टू से शहजाद शेख डिड अ वेरी गुड जॉब। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस इन दिस वन और मुझे बड़ा मजा आया उनका वो चेंज देख के कि कहाँ वो बिल्कुल उस वक्त थके हारे आशिक से वो बिल्कुल स्कीमिंग वाले आशिक बन गए जब उन्होंने
लास्ट में कॉल किया कि अंधेरा उजाला वाली बात, वो मुझे बड़ी, मैंने कहा भाई एरोगेंस देखो इर्तिजा की कि ही स्टिल थिंक्स तुम्हारी गलती, तुमने उस बेचारी को रिजेक्ट किया, उस पर शक किया, तुम बेवकूफ बन गए सहबा के हाथ, अभी भी तुम्हारे ख्याल में तुम उजाला और इस्माइल नहीं अंधेरा है. सो आई वाज लाइक क्या बात है साहब की. Yeah. I like the way he came home and he cried on his bed. That was good acting on his part. जो वो उनको रंज हुआ और जो गिल्ट हुई ना साथ साथ, regret. So we have घिसी पिटी मोहब्बत and सराब. सराब जी, सराब का मैंने तो फेवरेट सीन अपना कल करके और फिर उसको ट्विटर पे भी डाल दिया और इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया. वो जब उसको चादर उड़ा के जा रहे होते हैं असफर, और फिर वो जो उसका हुरैन हाथ पकड़ती है और कहती है डोंट गो, और फिर वो सो जाती है. मुझे इतना, आई थिंक सोनिया हुसैन हैज दिस एबिलिटी टू हैव एन अमेजिंग केमिस्ट्री विद ऑल हर को-एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो, वो कहते हैं ना जो ये गौहर रशीदी कह रहे थे कि वो एनर्जी आपको मिलती है तो आप थ्रो बैक करते हैं. सो आई थिंक सोनिया डज दैट विद हर को-एक्टर्स एंड समी खान, एंड दे बोथ डिड अ ब्रिलियंट जॉब देयर. So I love that. थोड़ा रोमांटिक एंगल्स, थोड़े डिफरेंट सीन्स और ले आए, थोड़े क्रिएटिव हो सकते थे रोमांस के उसमें. ये सीन पहले भी आ चुका है शायद, तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ. I don't have much to say on Sarab, just two things. Number one, I am really sad and I just wish and I just feel कि ये इतना बहनों का रोना धोना नहीं डालते, because it's just irritating. It is not serving any purpose. I'm waiting and I'll be surprised अगर किसी तरीके से ये सब चीजें हुरैन से आगे जाके कनेक्ट हो, because I really feel कि हुरैन और उसकी एक अपनी जर्नी है और इसका उससे कोई ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं उनके बहनों के होने या ना होने से. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, बहन फिर एक बहन जो है वो दूसरी बहन का दिल रखने के लिए एक बहन का दिल तोड़े, एक बहन का वो करे, मतलब क्यों? Why? I'm very disappointed on that. Third, I just want to say I'm happy. I really appreciated कि उन्होंने कितनी डिटेल में चीजें about this whole बीमारी and the patient they are communicating through the doctor, क्योंकि डॉक्टर बहुत क्लियरली बताती है कि ये ऐसे नहीं कर सकती, और फिर वो असफंदियार से बोलती है कि इस वक्त वो प्रेशर नहीं ले सकती अपनी किसी भी रिलेशनशिप का कोई भी चीज. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ी क्लियर चीजें, और वो हुरैन का रिएक्शन भी दिखा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, उनके दिमाग में ऐसा चलेगा. तो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट. अदरवाइज सराब में कुछ खास नहीं हुआ, बहुत स्लो एंड टेस्टिंग माय पेशेंस. Yes, I really like that. I love the fact that they did the test and उन्होंने कहा कि she is not expecting, and अम्मा ने जो बात कही कि वो मेरे लिए चाहे जरूरी हो या नहीं हो, लेकिन पीरों के लिए आस्थानों के लिए बहुत जरूरी हो कि ये ठप्पा हो. लेकिन another thing I really liked was राबिया कि उनकी जो अम्मी है असफन की बड़ा पॉजिटिव रोल दिखाया है, and she's trying to support him and she's trying to be a good mother-in-law also. लेकिन जब वो पड़ोसी उनके घर आते हैं और जब वो रिएक्ट करती है हुरैन इस तरह, तो तब द रियलिटी एक्चुअली बेयर्स ऑन हर कि अच्छा ये भी अभी मुझे सहना पड़ेगा और इसको मैं कैसे हैंडल. असफन तो कर ही रहा था, यू कैन सी द प्रेशर ऑन हिम, बट अब वो पूरे सारे घर वालों पे प्रेशर आएगा. एंड आई थिंक बहन को क्यों गुस्सा आ रहा था, बहन को इसीलिए गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो चली गई उठ के जब उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नाराज हो. पता नहीं, वो उसकी तुम असफंदियार की बहन की बात कर रही हो. हाँ. अजीब नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं. शी इज सो, आई मीन अब तो वो डॉक्टर के पास से भी आगे होकर आगे इतनी नेगेटिविटी. आई हैव नो आंसर, आई एम जस्ट इरिटेटेड, आई एम सॉरी, बिकॉज मैंने कहा ना उसकी सेंस ही नहीं बन रही. अब देखो जो उन्होंने ये सीन दिखाया जिसकी तुम बात कर रही हो कि औरतें आई हैं और हुरैन ऐसे रिएक्ट कर रही है, दैट इज समथिंग दैट इज यूजफुल. वो दिखाएं